Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, जिसके अंदर हमारे पास आज एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट मतलब लेक्चर के हिसाब से लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बुक का लास्ट है, यानी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। तो आज उससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो आज हम करने लगे हैं। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें आप, फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट आपकी बुक में है वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आल्सो द फाइंडिंग इनवर्स बाय रो कॉलम ऑपरेशन। तो जो ऑर्डिनरी मेथड है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाला, वो हम चूँकि पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा सवाल एक्सरसाइज 3.3 में आ चुका था, तो वो मेथड आप वहाँ से देखेंगे। यहाँ मैं उसका दूसरा मेथड जो उसने बोला है हमें कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो आज फाइंड आउट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो तरीकाकार है वो समझ लें। आपने बिल्कुल इसके पैरेलल, आपकी बुक वाला तो एक ही मैट्रिक्स के अंदर दरमियान में पार्टीशन कर देता है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे करें। आप इसके बिल्कुल पैरेलल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बिल्कुल पैरेलल आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लेना है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या काम होगा? आपने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म तक लेके जाना है, और जो ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन आप इस पे भी लगाते जाएंगे। जब ये मैट्रिक्स आपका रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वक्त इसकी शक्ल कुछ डिफरेंट होगी, यानी ये आइडेंटिटी नहीं रह चुका होगा, क्योंकि ऑपरेशंस लगेंगे डिफरेंट। तो तब जो इसकी शक्ल होगी, जो इसकी हालत होगी, वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। यानी उस वक्त ये जो मैट्रिक्स सामने आएगा वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होगा? इनवर्स होगा। ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इस पूरे लेक्चर में, तो इंशाल्लाह आप आज इनवर्स फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑपरेशन, और बड़ी एहतियात के साथ हमने चलना है। तो सबसे पहले देखें, इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ले जाने के लिए लीडिंग एंट्री को 1 बनाना था, उसके नीचे जीरोस बनाने थे। ये लीडिंग एंट्री 1 है, ऑलरेडी एक ऑपरेशन बच गया। उसके नीचे 0 बनाने थे, एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, एक ऑपरेशन और भी हमारा रिलीफ मिल गया। अब इसको हमने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए इसके साथ ऑपरेट करूं तो अब ये नेगेटिव नंबर है। जब नंबर नेगेटिव हो, ऑपरेशन ख्याल से लगाना है, R3 प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ये पॉजिटिव हो तो माइनस करने से 0 होता है, जब ये नेगेटिव हो तो प्लस करने से। R3 प्लस 2 टाइम्स R1, और यही ऑपरेशन आपने इस पे भी लगाना है, R3 प्लस 2 टाइम्स R1। ठीक है जी। तो बड़े ख्याल से इसके ऑपरेशन को लेके आगे चलते हैं, देखते हैं जी क्या आंसर बनता है इसका। चेंज R3 में आएगा 1 2 -3 0 -2 0। अब R3 ऐसी लिखनी है कि उसमें 2 टाइम्स R1 जो है, 2 टाइम्स R1 क्या बनेगा? 2 4 -6, ये ऐड कर दें। -2 + 2 0, -2 + 4 2, 2 -6 -4। लें जी, ये बन गया आपके पास। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है हमने, तो यहाँ भी चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ R3 में, 1 0 0 0 1 0। R3 ऐसी लिखनी है कि 2 टाइम्स R1 माइनस हो, 2 टाइम्स R1, इसका 2 टाइम्स क्या बनेगा? 2 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। अब ऐड करें, 0 + 2 2, 0 + 0 0, 1 + 0 1। ले जी, पहला ऑपरेशन जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जाने के लिए अब मुझे इस लीडिंग एंट्री को, जो मैं आपके सामने सर्कल करने लगा हूँ, इस लीडिंग एंट्री को मुझे 1 बनाना है। ठीक है जी।
अब इसको 1 बनाने के लिए इसके साथ ऑपरेट करूं तो 1 नहीं बनता, इसके साथ मैं ऑपरेट कर नहीं सकता। फिर वही बात, फाइनली मेरे पास एक ही हल है कि मैं R2 को -2 पे डिवाइड कर दूं ताकि यहाँ मेरे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो -1/2 R2 -1/2 R2 दोनों पे वही सेम ऑपरेशन लगा दें। तो चेंज सिर्फ इस R2 में आएगा, 1 2 -3, जब ये -2 पे डिवाइड होगा 0, ये -2 पे डिवाइड होके 1 बन जाएगा और ये 0 ही रह जाएगा क्योंकि 0 बाय समथिंग 0। R3 वैसे लिख दें 0 2 -4, ठीक है जी। तो अब इस पे भी वही ऑपरेशंस लगाने हैं, R2 को -2 पे डिवाइड करना है, 1 0 0 0 -1/2 बन जाएगा, ये -1/2 पे डिवाइड होके ये 0 रह जाएगा और ये 2 0 1। देखें अब इसकी शेप चेंज होती जा रही है, पहले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था, अब ये चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एंड में जो ये बनेगा वही हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। यहाँ तक जी हम पहुँच चुके हैं। 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाए, फिर इसको 1 बनाया, फिर उसके नीचे अब 0 बनाना है, तो इसको इसके साथ ऑपरेट करूँगा तो ऑपरेशन बनेगा R3 में ये है R3 -2 टाइम्स R2, R3 -2 टाइम्स R2, उसके लिए भी यही ऑपरेशन R3 -2 टाइम्स R2, R3 -2 टाइम्स R2, 1 2 -3 0 1 0। अब R2 का 2 टाइम्स, ज़ुबानी मत किया करें, लिख के कर लिया करें, गलती का चांस कम हो जाता है। R2 का 2 टाइम्स, ये R2 पढ़िए 0 2 0, इसका 2 टाइम्स बन गया। अब माइनस करें R3 में से, 0 -0 0, 2 -2 0, -4 -0 क्या आएगा, -4 ही रह जाएगा, ठीक है जी। यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है हमने, 1 0 0 1 0 0 0 -1/2 0। अब R3 में से 2 टाइम्स R2 माइनस करना है, 2 टाइम्स इसका बनाएं 0, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सॉरी। अब माइनस करें, 2 -0 2 0 +1 हो जाएगा 1, और 1 -0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लें जी, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि हम ठीक जा रहे होंगे। तो अब मज़ीद क्या ऑपरेशन लगेगा हमारे पास, 1 के नीचे ज़ीरोज़ बना लिए, इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया। अब यहाँ इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए तो -4 पे डिवाइड करने के अलावा कोई हल नहीं है, और डिवाइड करना इसका सबसे आसान ऑपरेशन है क्योंकि ये ज़ीरोज़ चेंज नहीं होंगे। -1/4 R3 -1/4 R3, ठीक है जी। 1 2 -3 0 1 0 0 0, इसको 4 पे डिवाइड करूं तो ये आंसर आएगा जी 1, यानी -4 पे डिवाइड करूं तो 1 0 0 0 -1/2 0, इसको -4 पे डिवाइड करूं तो ये बनेगा 2 1 2 2 -1/2 -1/4 -1/4, ठीक हो गया जी। ये लीडिंग एंट्रीज को हाईलाइट कर रहा हूं। लीडिंग एंट्रीज के नीचे 0 बनाने से ये एचिलॉन फॉर्म तक तो पहुंच गए हैं हम। अब इन लीडिंग एंट्रीज के ऊपर 0 बनाऊंगा तो ये रिड्यूस्ड एचिलॉन में हम पहुंच जाएंगे, और जैसे ही हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में पहुंचेंगे उस वक्त ये जो भी शक्ल लेके आएगा वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो चलते हैं इन लीडिंग एंट्रीज के ऊपर वाले नंबरों को 0 बनाने। अब यहाँ से शुरू करना है उल्टा,
1 के ऊपर दोनों को 0 बनाएं, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, ये दोनों 0, इसको चेंज नहीं करेंगे। इस तरतीब का ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर इस तरतीब से हम चलते रहें तो ऑपरेशन क्या बनेगा, चेंज इसमें लाना है ना, R1 प्लस 3R3, प्लस क्यों किया, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, R1 प्लस 3R3, ठीक है जी। अब R1 में चेंज आना है, बाकी दो लिख लूं, 0 1 0 0 0 1। R1 में 3 टाइम्स R3, R3 का 3 टाइम्स ये बनता है 0 0 3। अब ऐड करना है, 1 प्लस 0 1, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 2 प्लस 0 2 ही रह जाएगा, -3 प्लस 3, यही चेंज होगा जो हम करना चाहते थे। यहाँ भी ऐसा ही होगा, बाकी दो रोज लिख देता हूँ, 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। और R1 कैसी लिखनी है कि उसमें 3 टाइम्स R3 ऐड हो, फ्रैक्शन है, ज़रा ख्याल से एडिशन करनी है। 3 टाइम्स इसका बनाऊं तो ये बनता है -3/2 -3/4, देखें ना इसका 3 टाइम्स, और -3/4। अच्छा जी, अब R1 में ऐड करना है, 1 प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखें 1 -3/2 2 -3/2, तो ये बना -1/2 -1/2, ठीक है जी। और बाकी दोनों चूंकि ज़ीरोज़ हैं, 0 प्लस, तो ये -3/4 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3/4, क्योंकि ज़ीरोज़ थे ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। इसको रिमूव कर देते हैं। लें जी, एक ऑपरेशन और रहता है, एक ऑपरेशन, इस लीडिंग एंट्री के ऊपर वाले नंबर को 0 बना दें, ये आपका रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वक्त इसकी जो भी शक्ल होगी वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसका कोई नाम रख लेते हैं, ए रख लिया, लेट ए, ताकि मैं लिख सकूं एंड में कि किसका इन्वर्स निकाला है। तो इसको 0 बनाने के लिए इसके साथ ऑपरेट करेंगे, ये ज़ीरोज़ जो हैं वो इनको चेंज नहीं करेंगे, सॉरी ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं इनको चेंज नहीं करेंगे। ऑपरेशन क्या बनेगा, चेंज यहाँ लाना है R1 में, और R2 के साथ ऑपरेट हो रही है, R1 - 2R2, R1 -2 टाइम्स R2, R1 -2 टाइम्स R2, ठीक है जी। चेंज किस में प्रोड्यूस होगा, चेंज प्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ R1 में। तो R2 और 3 को वैसे लिख रहा हूँ, 0 1 0 0 0 1। अब R1 ऐसी लिखनी है कि उसमें से 2 टाइम्स R2 निकल चुका हो, 2 टाइम्स R2, इसका 2 टाइम्स बनाएं ज़रा, 0 2 0। R1 में से माइनस करें, 1 - 0 1, 2 - 2 0, और 0 - 0 0। लें जी, ये तो बन गई। अब वो फाइनल स्टेप उस पर अप्लाई होगा, उसके बाद वो भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो R1 में चेंज आएगा, उसको बाद में लिखता हूँ, 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4, ठीक है जी। अब R2 का 2 टाइम्स, ये R2 है, इसका 2 टाइम्स अगर बनाऊं तो बनता है 0 -1 0। बड़ा आसान सा नंबर बन गया, चलें आसानी हो जाएगी। अब R1 में ये ऐड करना है, देखें यहाँ है -1/2, इसमें 0 ऐड करूं, -1/2 ही रह जाएगा। यहाँ है जी -3/4, इसमें से सॉरी ऐड नहीं माइनस करना था, ये मैंने इसको देख लिया। एक मिनट, R1 में से 2 टाइम्स R2 को हम माइनस कर रहे हैं ना, R1 में से 2 टाइम्स R2 को, तो -1/2 -0 -1, अच्छा ये तो वैसे ही रह जाएगा, -1/2
ठीक है जी। -3/4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -3/4 +1, LCM 4, ये बना -3 + 4, तो ये बना 1/4, ठीक है जी, 1/4। और तीसरा एलिमेंट बनेगा -3/4 -0 -3/4 ही रह जाएगा। लें जी, ये आपके पास इस वक्त जो मैट्रिक्स है ये बन चुका है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। और उसके साथ वाला जो मैट्रिक्स आपके पास है मैं रीड कर दूं, -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 और -1/4। तो बुक से वेरीफाई भी मैंने कर लिया, ठीक ही है। तो ये इस वक्त जो मैट्रिक्स आपके पास आया है ये आपके ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। ये तरीका कार है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जरिए इन्वर्स फाइंड आउट करने का। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, एंड में आपने लिख देना है ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहां तक मत छोड़ दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट यहीं पे ही छोड़ देते हैं भाई, जो सवाल पूछा जाए उसका फाइनल कंक्लूजन तो देना आप। -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4, दिस इज द आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। मैंने चूंकि स्टार्ट से ही आपको रो ऑपरेशंस पढ़ाए हैं इसलिए रो ऑपरेशन लगाएं, एट अ टाइम एक ऑपरेशन लगाना है, दोनों ऑपरेशंस को साथ लेके नहीं चल सकते यार। रो ऑपरेशन इस यूज़ में ज़रा इजी है इसलिए मैंने रो ऑपरेशन का यूज़ किया। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी आपको कोई बात पूछने वाली है मुझसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी, कमेंट बॉक्स में भी कोशिश किया करें, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लिया करें। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है, लास्ट एक्सरसाइज हमारी रह गई है एक्सरसाइज 3.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और विद इन फ्यू लेक्चर्स उसको भी हम कंप्लीट